मेरे सहयोगी अतुल भाटिया जुड़े हुए हैं। अतुल, तमाम सबूत हैं, गवाह हैं, जो आरोप लग रहे हैं, एक एक जो तस्वीरें हैं वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखा दी, बाकायदा एफआईआर की कॉपी भी हमने सामने रखी कि कैसे शाहजहां शेख का नाम जानबूझकर पुलिस रिकॉर्ड में काटा गया है। बावजूद इसके अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, जब सब कुछ सामने है? देखिए प्रिया, ये पूरे जो मामले हैं ये 2019 के हैं, जब लोकसभा चुनाव होते हैं और बीजेपी की सरकार बनती है। जो ये हत्याएं की गई हैं ये सभी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, संदेश खाली के रहने वाले लोग हैं, क्योंकि वहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है। तो जब सरकार बनती है उस समय जब ये पूरा लोकसभा का चुनाव प्रचार चल रहा था तो ये सभी जो लोग थे वो बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो जब सरकार बीजेपी की बनती है, एमपी बीजेपी के आते हैं, तो उसके बाद ये जो घटनाएं हैं हत्या की ये होती हैं। सबसे पहला नाम जो देवदास मंडल, इसका घर से ही किडनैप कर लिया जाता है, बाद में इसकी बॉडी मिलती है, कई टुकड़ों में इसकी बॉडी मिलती है, बाकायदा इसका डीएनए प्रोफाइल मिलाया जाता है। उसके बाद ये पता लगता है कि ये जो शख्स है जिसकी मौत हुई थी उसका नाम देवदास मंडल है। इसके जो एफआईआर इसके पिता ने इसकी पत्नी ने दर्ज कराई थी वो 9 जून 2019 को हुई थी। घटना ये 8 जून 2019 की है। इस घटना के अंदर जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें किडनैपिंग की पहले एफआईआर दर्ज होती है, तो उसमें जो प्राइम एक्यूज, जो पहला एक्यूज है वो शेख शाहजहां है। लेकिन बाद में जब बॉडी मिलती है, कई टुकड़ों में मिलती है, उसका डीएनए जो है वो प्रोफाइल कराया जाता है, तो उसके बाद ये पता लगता है कि ये जो बॉडी है वो देवदास मंडल की है। मामला 302 आईपीसी के तहत उसको चेंज कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी जो है वो शेख शाहजहां की नहीं होती है, जबकि प्राइम एक्यूज जो है वो शेख शाहजहां था। तो इस मामले के अंदर जिन लोगों के नाम जो एफआईआर के अंदर थे उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की गई, जिनके एफआईआर में नाम नहीं थे उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की, यानी जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे उनको लगातार बचाने की कोशिश की गई। जो दूसरा मामला है ये भी 8 जून 2019 का ही है, जब प्रदीप मंडल और सुकांता मंडल की हत्या होती है। शेख शाहजहां अपने साथियों के साथ जाता है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनको पहले प्रदीप मंडल को ढूंढा जाता है, सुकांता मंडल को ढूंढा जाता है। इनकी एक गारमेंट शॉप थी, उसके अंदर ये बैठे हुए हैं, वहां से भागते हैं, घर के अंदर घुसते हैं। और जो प्रदीप मंडल है, दूसरी खबर का जिक्र कर रहे हैं, पहले हम वो एफआईआर की कॉपी अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं, कैसे ये एफआईआर बाकायदा दर्ज कराई गई, लेकिन सबूत के साथ छेड़खानी यहां पर भी हुई है। हत्याकांड की कहानी किस तरह से शुरू होती है वो हमने आपको बताया। 3 कैरेक्टर्स, 3 वो नाम, बीजेपी के तीनों कार्यकर्ता, और ये सिर्फ एक जो कहते हैं कि कोइंसिडेंस होता है वो तो नहीं हो सकता। अब दूसरी एफआईआर की कॉपी आप देख लीजिए, ये देवदास मंडल के भाई ने लिखवाई थी। ये भी एफआईआर 9 जून 2019 को पहले एफआईआर के 10 मिनट के बाद, यानी कि उसी रात 10:05 पर होती है। इसमें शाहजहां शेख को मुख्य आरोपी बनाया गया, क्योंकि शाहजहां शेख इसमें मर्डर का नहीं बल्कि किडनैपिंग का आरोपी था। लेकिन यहां पर भी सबूतों से छेड़खानी हुई। इस हत्याकांड की कहानी शुरू होती है साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान। दरअसल प्रदीप और देवदास मंडल दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जबकि शाहजहां शेख टीएमसी का बाहुबली लीडर है। इलाके में उसका प्रभाव है और उसने प्रदीप और देवदास मंडल की हत्या की, उन्हें किडनैप किया और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।